हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसा कि आपकी जानकारी, तो कुल मिलाकर 7 महीने की सरकार शेष बाकी है और चुनावी मोड में प्रदेश आ चुका है। जब 7 महीने बचे इस सरकार के कार्यकाल के, लेकिन जो इन्होंने कल 9 साल बेमिसाल और ये वो, तो आज हमारा उस बात को लेकर कुछ सरकार से हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि सच्चाई है कि हरियाणा की जनता हर वर्ग आज त्रस्त है। इन्होंने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया आज, और हरियाणा का बहुत नुकसान किया। ऐसे में हम इस सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सही नारा जो है वो 9 साल बेमिसाल नहीं है, सही नारा है 9 साल क्यों है हरियाणा बेहाल। 9 साल और हमारे 9 सवाल, हम अपने 9 सवाल इस सरकार, आप लोग के माध्यम से सरकार से हम ये 9 सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, सरकार बताई 9 साल में हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी दर में नंबर 1 कैसे बन गया। आज भारत सरकार संसद के अंदर लिखित जवाब ये दे रही है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा प्रदेश में है। और भारत सरकार, मोदी सरकार ने इस सत्र में ये भी बताया कि ना सिर्फ बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा है, लेकिन हरियाणा की बेरोजगारी दर 3.5 गुना ज्यादा है 2014 से। 2013-14 के मुकाबले में 3.5 गुना हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ गई। ये मोदी सरकार बता रही है, केंद्र की सरकार। तो हरियाणा में इतनी बेरोजगारी कैसे आ गई? ना कोई निवेश हुआ, ना इंडस्ट्री आई, ना प्राइवेट में नौकरी, ना सरकारी क्षेत्र के अंदर हरियाणा के अंदर भर्तियां उस हिसाब से सरकारी रोजगार दिलाने में सरकार सफल हो पाई, या तो बहुत से पद समाप्त कर दिए गए। और जो फिर भी कोई एक आधी लिस्ट आई, तो आपने जैसे देखा कि उन लिस्टों में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चों को प्रेफरेंस दी गई। जैसे कृषि विभाग के लिए अभी एचपीएससी ने 600 एडीओ पद की भर्ती करी, जिसमें केवल 50 का चयन किया गया, जिसमें केवल 24 हरियाणा के 600 पदों के अगेंस्ट। इसी रूप से एसडीओ इलेक्ट्रिकल में भर्ती हुई थी 99 पोस्ट 2021 में, इसमें केवल 22 हरियाणा के, 77 बाहर के। इसी रूप से 2019 में उससे पहले एसडीओ भर्ती हुई थी, उसमें 80 में से 78 बाहर के और 2 हरियाणा के। उस समय जेजेपी की पार्टी ने भी बहुत शोर मचाया था उस पर, आज वो सरकार का हिस्सा है उससे पे। और इसी के साथ इसी साल लेक्चरर ग्रुप बी टेक्निकल एजुकेशन 157 में 103 बाहर के, केवल 53 हरियाणा के। इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस की भर्ती में 18 में से 11 बाहर के उम्मीदवार, केवल 7 हरियाणा। एचसीएस भर्ती 2021 में भी 34 बाहर के सिलेक्ट हुए थे। तो ये हरियाणा प्रदेश, बाकी किसी प्रदेश में मैंने आंकड़े शेयर किए थे कि आरपीएससी ने मैं कहा कि केवल 1% से कम बाहर के प्रदेश राजस्थान में भर्ती किए जा रहे हैं। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो जहां पे हरियाणा वासियों से ज्यादा, यहां तक कि 3.25 करोड़ हरियाणा वासियों में से कोई एक भी उपयुक्त नहीं मिला एचपीएससी के चेयरमैन के लायक। उनको भी झारखंड से लाके नियुक्ति की गई। हरियाणा अकेला प्रदेश है जहां भर्ती करने वाले कमीशन के चेयरमैन उस प्रदेश के ही नहीं है, दूसरे प्रदेश के। ये एक नया, मैं समझता हूँ, तजुर्बा सरकार ने, और यही कारण है कि आज सरकार, पहला हमारा प्रश्न है नंबर 1 बेरोजगारी कैसे बन गया हरियाणा में। पेपर लीक, भर्ती घोटाले, नोट फॉर जॉब, इन सारे बड़े बड़े घोटालों में के जांच के लिए सीबीआई और ईडी हरियाणा में कब पहुंच रही है, पहला हमारा प्रश्न। दूसरा प्रश्न, हरियाणा महंगाई और गरीब कल्याण योजना बंद करने में नंबर 1 क्यों बना, कैसे बना? महंगाई में हरियाणा नंबर 1। आपको पता है कि पीछे एनएसओ की रिपोर्ट में बताया गया कि देश भर में महंगाई में हरियाणा नंबर 1 है। एनएसओ भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार मई 2023 में खुदरा महंगाई दर हरियाणा में पूरे देश में सबसे रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गई थी। ये मई 2023 की लेटेस्ट रिपोर्ट भारत सरकार की है, क्योंकि वैट सबसे ज्यादा है हरियाणा में, सबसे ज्यादा वैट लगाया गया है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, बच्चों की स्कूल की फीस, बिजली के बिल। आज भी पीपीपी
परिवार पहचान पत्र के जंजाल में, पोर्टल के जंजाल में गरीब आदमी को, हरियाणा के नागरिकों को फंसाकर गरीब कल्याण योजनाओं से वंचित करने में हरियाणा सरकार नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, देश 3 नंबर पे क्यों आ गया? और विकास की पटरी से हरियाणा क्यों उतर गया? बड़ी बड़ी नई योजनाएं तो आई नहीं, बड़े मंजूरशुदा परियोजनाओं को क्यों ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या रद्द कर दिया गया? जो हमारे समय की मंजूरशुदा परियोजनाएं थी आपके सामने है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 9 साल की हुड्डा सरकार में प्रति व्यक्ति आय कांस्टेंट प्राइसेस पे पर कैपिटा इनकम 16,872 से बढ़कर 1.25 लाख रुपए तक पहुंची थी और करंट प्राइसेस में जो 32,000 से 1,57,000 यानी कुल मिलाकर प्रति व्यक्ति आय 640% की वृद्धि हुई थी 9 साल में हुड्डा सरकार में, 640%। इसकी तुलना में 9 साल की खट्टर सरकार, बीजेपी की सरकार में प्रति व्यक्ति आय केवल 45% बढ़ा है। यानी कि एक तरफ 7.5 गुना बढ़ा था 9 साल के कार्यकाल में, 7.5 गुना प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई थी हरियाणा, प्रत्येक हरियाणा वासी के, और दूसरी तरफ केवल 1.4 गुना बढ़ोतरी। तो ये आप देख सकते हैं, कोई नई परियोजना आई नहीं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं क्यों 1 इंच भी नई रेल की लाइन नहीं बनी हरियाणा में? सरकार बताए। मैंने कहा विकास में हरियाणा पीछे क्यों चला गया? क्यों 1 भी इंच रेल की लाइन नहीं बनी? क्यों 1 इंच मेट्रो नहीं बनी? जब 4 साल, जब मेट्रो 2010 से बाहर आई, दिल्ली के बाहर, उससे पहले दिल्ली में से बाहर अलाउड नहीं थी, जब उस 4 साल में हम हरियाणा के अंदर 81 किलोमीटर मेट्रो 4 साल में हुड्डा सरकार के समय बन सकती थी, तो 9 साल में 81 नहीं, 8 नहीं, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 8 खंबे तो बन सकते थे। लेकिन क्यों 1 इंच मेट्रो नहीं बनी? क्यों 1 इंच रेल की लाइन नहीं बिछी? क्यों 1 इंच नया थर्मल कारखाना नहीं लगा? क्यों एक नई IMT या औद्योगिक केंद्र, औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के अंदर स्थापित नहीं करा पाई ये सरकार बताए। विकास में क्यों ठप? और निवेश में, निवेश दर में आपको जैसे पता है, RBI ने अभी पीछे जो आंकड़े निकाले उसके अनुसार हरियाणा निवेश दर में सबसे कम निवेश हो रहा है हरियाणा। मैंने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी।